Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Aiza Freelancing Wari. So I'm a graphic designer, web developer and I'm a freelancer. So आज हमारे साथ एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद है जिन्होंने आज रेहान स्कूल इस्लामाबाद बारागो कैंपस को विज़िट किया है. आज हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में और रेहान स्कूल की कुछ डिटेल्स लेने जा रहे हैं. सो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सबसे पहले आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें. बेसिकली मैं लिया की रहने वाली हूँ और शादी हो के फिर मैं सरगोदा गई और यहाँ मेरे मियाँ सीम अल्ट्रासाउंड लैब में होते हैं ना, तो उस हिस्से में इधर अब मैं साथ ले आए. तकरीबन 14-15 साल हो गए, 14 साल हो गए मैं यहाँ आए हुए. जी ओके. सो आप मुझे ये बताइए कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? बस ये नेट पे देखा और मेरे इनके छोटे चाचू अमेरिका में होते हैं जी. तो ज़्यादा हमें उन्होंने ही ज़्यादा मतलब इसकी पिक्स वगैरह भेजी और सेंड करते रहे. उसके बाद फिर हमारा रुझान ज़्यादा बढ़ गया, पहले नहीं था इतना. ओके. सो आप मुझे ये बताएं कि ट्रेडिशनल स्कूल और जो है रेहान स्कूल में आपको क्या फ़र्क है नज़र? अभी तो ये बच्चे आएंगे और यहाँ सीखेंगे तो मज़ीद मालूमात होगी और जो हमने नेट पे देखा है उससे काफ़ी डिफरेंट है. मतलब स्किल सीखने वाली बात है कि बच्चे में स्किल जो होता है ना, अगर बच्चे में स्किल है तो उसे सिखाएं. तो वहाँ तो हमने यही आज तक सुना कि मतलब कि इस क्लास से अगली क्लास में चला गया, इतने मार्क्स आ गए बच्चे. यहाँ डिफरेंट है. जी जी. सो आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी लाइफ से क्या सीखा और आपने क्या हर्डल्स को फेस किया? मैं हाउस वाइफ हूँ और उसके बाद यहाँ आके फिर मैंने 5-6 साल दर्स को दिए. उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं खुद दर्स घर में पढ़ाने लग गई. अब वहाँ से हम छोड़ के इधर शिफ्ट हुए हैं जी. तो दुआ कीजिएगा अल्लाह करे अब मुझे यहाँ पे ऐसे लोग मिलें कि जो दीन सीखना चाहें, मैं उनको सिखाऊँ. ओके. सो आप मुझे ये बताएं कि आप जो है दर्स घर में पढ़ाती हैं. सो जब आपने उसको शुरू किया आपको क्या उसके अंदर मुश्किलात फेस आई और आप कैसे बताएं? जी मुश्किलात आती हैं क्योंकि लोगों का रुझान ज़्यादा दुनियादारी की तरफ चला गया. दीन से लोग बहुत सारा कट गए हैं. जी. तो इस तरफ लाना औरतों को सबसे पहले कि हमारे पास टाइम नहीं है या फिर हमारे मर्द घर पे हैं वो नहीं आने देते और मर्द बाज़ारों तक तो जाने देते हैं, दीन की तरफ नहीं आने देते. अब ये वल्लाह आलम क्या है. तो लोगों को इधर लाना, घर घर का दरवाज़ा खटकाना कि आए दीन सीखें. तो जिसको अल्लाह चुनते हैं अल्लाह ले आते हैं. ठीक है. सो आप मुझे इस्लाम के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मैंने शुरू से मैं भी ऐसी थी जैसे दुनिया में आम लोग जैसे हम सब हैं, बस ये समझते थे कि यही हमारी इबादत है. तो जब मैंने कुरान को तर्जुमा तफसीर से पढ़ा तो मुझे पता चला कि दुनिया से तो हम बिल्कुल कटे हुए हैं, मतलब कि अल्लाह की तरफ नहीं है, हम सिर्फ दुनियादारी से हैं. तो अब जो है ना, अब पता चला कि जीने का मकसद क्या है, हमें अल्लाह ने किस लिए भेजा. हम तो यही समझते थे कि खाना पीना है, बच्चे पैदा करने और ये घर के काम करने, बस यही दुनियादारी है. लेकिन नहीं, इसके लिए तो अल्लाह पाक ने जानवर बहुत सारे पैदा किए हैं. हमारे दुनिया में आने का कुछ मकसद अलग था जो हमें नहीं पता था. तो अब हमारा मकसद है कि जो मुझे अल्लाह ने इल्म दिया इस कुरान के ज़रिए, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हर औरत को वो दे ताकि वो अपने बच्चों को सिखा सके. जी बिल्कुल. और आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में कामयाबी की क्या तारीफ़ हो सकती है? कामयाबी बेटा अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है. जैसे मैंने अभी उस बच्चे को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो इसी तरह अब हमारे बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते आए हैं, तो इनमें वो बात नहीं है. मतलब घर में लड़ाई झगड़ा और इस तरह की आम सी बात है. अपना होमवर्क कर लिया, ट्यूशन से वापस आए, तो हम इसी को कामयाबी समझते थे. लेकिन ये कि दुनिया के साथ साथ दीन की कामयाबी और सिर्फ अपने लिए नहीं जियो, दूसरों के लिए जीना सीखो, ये कामयाबी है असल में. ओके. तो जब आप रेहान स्कूल में आई, आपने इसका रेहान स्कूल का विज़िट किया, तो आपको कैसा लगा रेहान स्कूल? फ़िलहाल तो बहुत अच्छा लगा, आगे आगे देखेंगे क्या होता है. ओके. सो आपने अपने बच्चों में और हमारे जो रेहान स्कूल में है फ़र्क देखा है? जी, क्या फ़र्क देखा है कि मेरे बच्चों में अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है. मेरे बच्चे अभी बात करते हैं, झिझकते हैं. जी जी. तो जैसे मैंने अभी वो छोटे से नन्हे को देखा, माशाल्लाह, जैसे उसने आंखों में आंखें डाल के बात की है, जैसे आप दोनों ने बात की है. अल्लाह का रिश्ता हो जाए तो ये है कि फिर इनको आगे आसानी हो जाएगी दुनिया में. आगे का जो वक्त आ रहा है ना, वो बहुत मुश्किल आ रहा है. जी जी. अभी जब हमारा वक्त था जवानी का, थोड़ा इतना टफ नहीं था, अब टफ है. इससे आगे जब ये जवान होगी तो बहुत मुश्किलात हो जाएंगी. ओके. सो हमारे इंटरव्यू का टाइम एंड हो चुका है. आप लास्ट पे कोई मैसेज या एडवाइस देना चाहें? बस यही कहूँगी कि दुनिया के साथ दीन भी सीखें.
اور اللہ کرے آپ سب کو کامیاب کرے اللہ پاک. جو ماں باپ ادھر آئے ہیں نا بڑی مشکلات سے آئے ہیں, تو ایک اسکول کو چھوڑ کے دوسرے اسکول میں آنا بچے کے لیے مشکل ہے, تو خاص کر کے ماں باپ کے لیے زیادہ مشکل, بڑی تکلیفیں کاٹ کے ماں باپ یہاں تک پہنچے ہیں. جی جی. تو اللہ ان کو کامیاب کرے, آپ سب کو کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ میم, آپ نے اتنا پریشیس ٹائم دیا اور آپ کے انٹرویو کے لیے. سو ویورز, یہ تھا آج کا ہمارا جزاک اللہ چھوٹا سا خیرا. پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں اپنی کسی پوڈ کاسٹ نئی گیسٹ کے ساتھ. اب تک کے لیے اللہ حافظ.